नमस्कार दोस्तों, आपके और हमारे चहते यूट्यूब चैनल सेल्फ टेक्निकल हेल्प में हम सदैव प्रयास करते हैं वो सारे जानकारी आप तक पहुंचाने का जो जानकारी बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आपको देना नहीं चाहते। क्योंकि अगर देगा तो हो सकता है पूरा सोचने के बाद आप उनका आईडी लेंगे नहीं, लेकिन हम उसी जगह पर वीडियो बनाते, उसी जगह पर वही इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं कि आप सोचिए, समझिए, अगर कोई कमी है तो उससे उभरने का प्रयास हम करेंगे कंपनी एंड जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनके माध्यम से, और आप टोटल सोच समझ के हमारे साथ जुड़ के काम करें। इसी कड़ी में आज का जो वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, मतलब थंबनेल, फिर भी मैं एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। उससे पहले चैनल में अगर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का घंटी बटन जरूर दबा दीजिए, और अगर पहले से सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं तभी ये वीडियो आप देख रहे हैं। दोस्तों, एनएसडीएल पेमेंट बैंक आप मान सकते हैं प्राइवेट कम सेमी गवर्नमेंट बैंक है, क्योंकि एनएसडीएल सरकार के बहुत सारे कामों में हाथ बटाते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और ये एनएसडीएल पेमेंट बैंक का अभी ईकेवाईसी वाला अकाउंट ओपनिंग खुद डायरेक्ट एनएसडीएल भी देते हैं एंड कुछ एग्रीगेटर के माध्यम से भी दिलाते हैं, जिसमें से एक दो एग्रीगेटर हमारे पास भी है। कोई भी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, कुछ इश्यूज आ रहा है जिसके अंदर सबसे बड़ा इशू है एनएसडीएल ईकेवाईसी करने के बाद अकाउंट ओपन तो हो जाता है, ट्रांजैक्शन तो होने लगता है, लेकिन एईपीएस से पैसा विड्रॉल नहीं होता। यह सबसे बड़ा मुद्दा है और इसका कारण क्या है जानेंगे, आपको बताएंगे। कंपनी को क्या करना चाहिए, जो एग्रीगेटर, बैंक को क्या करना चाहिए ताकि और भी सुचारू रूप से वो ये सिस्टम चल सके। क्योंकि सिर्फ अकाउंट ओपनिंग नाम के वास्ते करने के लिए तो एनएसडीएल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपनिंग कोई करेगा नहीं, है ना। 354 रुपये पहले लगता है अकाउंट ओपनिंग के लिए, उसके बाद अगर डेबिट कार्ड चाहते हैं तो वापस 356 रुपये लगता है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर है और बैंक जो डिजिटल तरीके से जा रहा है, डेबिट कार्ड इग्नोर करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि हर साल खर्चा है, चोरी होने का संभावना है, नंबर के माध्यम से फ्रॉड होता है। उसी जगह पर एईपीएस एक बहुत बड़ा शस्त्र है कस्टमर के लिए, बैंक के लिए, सरकार के लिए, अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन को रोकना। उसी जगह पर अगर ईकेवाईसी से अकाउंट ओपनिंग होने के बाद भी एईपीएस से पैसा विड्रॉल नहीं होगा तो रिटेलर एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सर्विस पैसा देके क्यों लेगा, सवाल यहां पर है। और यही सारी बातें आपको मैक्सिमम सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, मैक्सिमम कंपनी बताएगा नहीं। एनएसडीएल पेमेंट बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें अगर हम आते हैं तो यहाँ पर ये जीफी अकाउंट जो होता है, एनएसडीएल लार्जेस्ट डिपोजिटरी इन इंडिया सेविंग्स बैंक अकाउंट, एंड उसके बाद आप शुरू कर दो। अभी एनएसडीएल बैंक और दूसरे बैंक का जो एईपीएस सिस्टम चलता है, आप लोगों को पता होगा दोस्तों, ऑन अस एंड ऑफ अस सिस्टम पे। ऑन अस मतलब सिर्फ खुद के पोर्टल से ही एईपीएस पॉसिबल होगा, और ऑफ अस मतलब जो भी एईपीएस सर्विस प्रोवाइडर है वो सब जगह हमारे बैंक लाइव है, आप एईपीएस विड्रॉल कर सकते हो, जैसे बाकी सारे बैंक का लगभग होता है। अब ये देखने के लिए एनपीसीआई के वेबसाइट का एक पेज है, व्हाट वी डू एईपीएस लाइव मेंबर्स के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक दिखाई देता है, जिसके ऊपर कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद सारे बैंक वगैरह दिखाई देता है। और यहाँ पर अगर देखेंगे, ये देखिए, मान लीजिए एक्सिस बैंक, ये जो ऑन अस, ऑफ अस और ऑफ अस इशूअर, ये तीन चीजें आपको येस रहना चाहिए। ऑन अस मतलब एईपीएस बैंक का डायरेक्ट बीसीबी पैसा विड्रॉल कर सकते हैं एईपीएस के माध्यम से। ऑफ अस एक्विरर, ये एक्विरर मतलब आप कॉपी करके अगर हम इंग्लिश टू हिंदी में जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो आप देखेंगे अधिग्रहण, इसका मतलब है एक्सिस बैंक किसी और को एईपीएस सर्विस देने के लिए एपीआई वगैरह दिया, मतलब एक्सिस बैंक के अंडर में कोई एईपीएस सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहा है, जैसे फिनो का यूज होता है, आईसीआईसीआई का यूज होता है, पेटीएम का यूज होता है, एनएसडीएल का भी यूज होता है। और ऑफ अस इशूअर मतलब यस, ये भी होना चाहिए। जो ऑफ अस इशूअर का मतलब है आपने, मतलब मान लीजिए मैं एनएसडीएल का बात कर रहा हूं तो एनएसडीएल का एईपीएस नहीं है, लेकिन कोई भी बैंक का एईपीएस सर्विस प्रोवाइडर, आईसीआईसीआई हो, पेटीएम हो,
कोटक हो, जिसको जो लोग एपीएस सर्विस प्रोवाइड करते कंपनी को, वो ऑफस की जगह पर जाके भी एनएसडीएल का पैसा विड्रॉल होगा। आप यहां पर देखेंगे ये तीनों जगह मैंने बोला ऑनस, ऑफस इक्वायर और ऑफस इशुअर। यहां पर अगर पेमेंट बैंक में आ जाएंगे, कोऑपरेटिव बैंक के बाद बहुत ध्यान से समझना है, ये देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक के तीनों ईएस है ना। उसके बाद आप आ जाएंगे, देखिए ये एनएसडीएल, यहां पर यस तो है, ये किस में है, और पेटीएम पेमेंट्स बैंक, देखिए ये दोनों यस है। ये दोनों कौन सा है, ऑफ अस इक्वायर मतलब पेटीएम किसी को एपीआई दिया, या ऑफ अस इशुअर दूसरा कोई बैंक एपीएस सर्विस प्रोवाइडर करते हैं, दोनों जगह पर ये से। और यहां पर आप लोग एनएसडीएल पेमेंट बैंक आकर देखेंगे ऑन ऑफ अस एक्यूरर, मतलब एनएसडीएल का एपीआई अगर कोई यूज कर रहा है एपीएस विड्रॉल करने के लिए तो पॉसिबल है, लेकिन दूसरा कोई एपीआई या एपीएस सर्विस प्रोवाइडर करने वाले के पास एनएसडीएल लाइव नहीं है। अब समझ रहे ना मैं क्या बता रहा हूं, मतलब यहां पर अगर यस होता तो कोई भी बैंक के एपीएस के माध्यम से आप एनएसडीएल का पैसा भी विड्रॉल कर सकते ईक्यूआईसी करने के बाद, मतलब आधार एपीएस लिंक्ड होने के बाद। अभी आप बताएंगे ईक्यूआईसी, बहुत सारे बैंक बोलते हैं कि आधार ओटीपी से अकाउंट ओपन कर लो, उसके बाद एपीएस लाइव करने के लिए ब्रांच में जाना पड़ेगा। अभी एनएसडीएल पेमेंट बैंक का पूरे देश में इतने ज्यादा ब्रांच तो है नहीं, तो वहां पर ये ईक्यूआईसी अकाउंट ओपनिंग आप जब दे रहे हो, एनएसडीएल पेमेंट बैंक को या तो यहां पर यस लाना पड़ेगा, ऑफ अस जो इशुअर है वहां पर काम करे ऐसा यस करना पड़ेगा, या तो एनएसडीएल पेमेंट बैंक का जो ये ऑफ अस एक्वायरर अधिग्रहण, तो एनएसडीएल का एईपीएस उस कंपनी को लेना पड़ेगा जो कंपनी एनएसडीएल का ईक्यूआईसी वाला अकाउंट ओपनिंग आपको दे रहा है। और ऑलरेडी मार्केट में एक दो ओपोनेंट कंपनी जिनके साथ हम काम नहीं करते, वहां पर एनएसडीएल का ये जो एईपीएस सर्विस है ये बकायदा अलग आइकन से दिया हुआ है, जिसके माध्यम से एनएसडीएल का एईपीएस विड्रॉल हो जाता है। तो बैंक को कहेंगे या तो यहां पर यस करे, या तो कंपनी को बोलेंगे जो एग्रीगेटर है एनएसडीएल पेमेंट बैंक का एईपीएस को लाइव किया जाए, नहीं तो। और इसी बात को मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखिए एनएसडीएल पेमेंट बैंक के विरुद्ध ना तो मुझे बोलना है ना तो कंपनी के विरुद्ध बोलना है, ये दोनों मिल के एजेंट को पूरे सूचना मिले, उसके बाद एजेंट एनएसडीएल ईक्यूआईसी अकाउंट ओपनिंग करे या वो सर्विस पैसा देके ले। या तो कंपनी को एनएसडीएल पेमेंट बैंक का एपीएस जो ऑफस है या ऑनस है उसको लेना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ऑफस एक्वायरर, और या तो बैंक को यहां पर यस करना पड़ेगा ऑफस इशुअर के वहां पर लाइव कर देना। अभी दोनों में कौन सा जल्दी होगा ये तो बैंक एंड कंपनी सोचेगा। आपको सोचना है जब तक ये ना हो और आपके कस्टमर एपीएस विड्रॉल करने के लिए ही एनएसडीएल अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं, तो आपको अभी एनएसडीएल अकाउंट ओपनिंग फीचर्स लेने से रुक जाना है, क्योंकि आप लोग ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद रुक जाएंगे तो ही कंपनी या तो एनएसडीएल एपीएस लाएगा या तो बैंक ऑफस इशुअर के वहां पर लाइव कर देगा। सुनने में बहुत कड़वा लगेगा तो सही, लेकिन आपके लिए है, और इनडायरेक्टली सोचे बैंक एंड कंपनी के लिए भी है। किसी तरह से ये दो तीन तरीके से अगर ये चीजें लाइव हो जाए तो मार्केट में ओपोनेंट जो पेमेंट बैंक है जो एनएसडीएल उसको टक्कर दे रहा है मान लीजिए, वहां पर हम लोग बिजनेस कर पाएंगे। एकदम लॉजिकल बात है। डिजिटल तरीके से आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहना है। कॉल टीम में जुड़ने के बाद आपके कॉल अटेंड करेंगे, क्योंकि हम नंबर सेव कर लेते हैं। मेरे ख्याल से वीडियो बनाने का जो मकसद है वो हमने आपको समझा पाया। आप लोग ऑल इंडिया से डिस्ट्रीब्यूटरशिप एंड रिटेलरशिप लेने के लिए कांटेक्ट करें। हम जो भी एग्रीगेटर के माध्यम से एनएसडीएल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपनिंग देते, साथ साथ और भी कुछ बैंक अकाउंट का ओपनिंग देते हैं, लेकिन एनएसडीएल ईक्यूआईसी बैंक अकाउंट आप लोग लेते ही एक कस्टमर अकाउंट ओपनिंग करने के बाद एईपीएस से पैसा विड्रॉल कर सके। उस कड़ी में उसी चीज को नजर में रखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। बैंक, एग्रीगेटर कंपनी आप तीनों के लिए है, और तीनों का सुविधा तब होगा जब जो सोच के बैंक एग्रीगेटर रखा है ज्यादा से ज्यादा एनएसडीएल ईक्यूआईसी एजेंट बने, कंपनी प्रॉफिट करने के लिए, अकाउंट ओपनिंग से कमीशन कमाने के लिए एजेंट बना रहा है, और एजेंट अकाउंट ओपन कर रहा है कस्टमर एपीएस से पैसा विड्रॉल कर सके, ये सोच के। तो ये तीनों का जो मंशा है, ये पूरा इंफॉर्मेशन
पूरा वीडियो एक दो बार देखिए और सभी को समझ में आ जाएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, एग्रीगेटर कंपनी, एनएसडीएल पेमेंट बैंक या एजेंट, तो डिजिटल मोड पे हमारे साथ कांटेक्ट करें, हम आपको और समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं वीडियो में जो बताने का मैं प्रयास किया, ऑफ एस इश्यूअर, ऑफ एस एक्वायरर, ये चीजें आपको समझ में आ गया। और ओपोनेंट कंपनी ऑलरेडी एनएसडीएल का एपीएस लाके पोर्टल में रखा है। जब ऑफ एस इश्यूअर एक्टिव करेगा एनएसडीएल, तब तो सारे इश्यूअर के वहां पर लाइव हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आपके एजेंट के लिए आपको एनएसडीएल का एपीएस लाना चाहिए, नहीं तो एजेंट बिकना कम हो जाएगा, एनएसडीएल लाइव लोग कम करेगा और धीरे धीरे ये नेगेटिविटी पूरे मार्केट में फैल जाएगा। ये बात को आप छुपा नहीं सकते, वो एनएसडीएल पेमेंट बैंक हो या एग्रीगेटर कंपनी हो। और मेरे ख्याल से एजेंट जो एज ए रिटेलर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ते हैं, एनएसडीएल को पैसा देके लेते हैं, उनको सारे सोचना सही तरह से मालूम होना चाहिए। उसके बाद सोच विचार करके ही आप हमारे साथ जुड़ने का मन बनाइए ऑल इंडिया से रिटेलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए। मिलते हैं इसी तरीके का डेडिकेटेड नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इसी तरीके का बैंक सीएसपी लाइन का डेडिकेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।